हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं बात करने वाला हूँ सिस्टम डिज़ाइन के बारे में। और ये मेरा सिस्टम डिज़ाइन सिंप्लीफाइड सीरीज़ का पार्ट 1 वीडियो होने वाला है, ठीक है, जिसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ हाउ टू अप्रोच सिस्टम डिज़ाइन। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल लेके बात करूँगा। एंड आई एम नॉट गोइंग टू मेक इट साउंड लाइक टू टेक्निकल। आई नो सिस्टम डिज़ाइन इज़ अ टेक्निकल सब्जेक्ट, but this is just going to talk about approach to system design. So we have not got there yet. ठीक है, टेक्निकल स्टफ जाएंगे, कोडिंग भी करेंगे, लेकिन उसके पहले तुमको जानना पड़ेगा कि कैसे अप्रोच किया जा सकता है सिस्टम डिज़ाइन पे। ठीक है, तो मोस्टली रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करेंगे हम लोग, कैसे यूज़ केसेस गैदर करेंगे उसके बारे में बात करेंगे, कैसे एक इनपुट प्रिपेयर करेंगे जो हम लोग सिस्टम डिज़ाइन को फीड करेंगे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलो एग्जैक्ट चीज़ पे हम लोग चलते हैं अभी। तो सबसे पहला जो चीज़ है वो है रिक्वायरमेंट्स। देखो, कोई भी एप्लीकेशन तुम बनाते हो उसका सबसे पहला चीज़ क्या होता है? रिक्वायरमेंट, राइट? व्हाट इज द इनपुट टू योर बिल्डिंग ऑफ एप्लीकेशन? रिक्वायरमेंट्स, है ना। तो सबसे पहले हमको रिक्वायरमेंट्स पे फोकस करना पड़ेगा। तो सिस्टम डिज़ाइन वगैरह तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ है, लेकिन बगैर रिक्वायरमेंट्स के, बगैर बिजनेस के, बगैर कस्टमर के क्या बनाओगे, है ना। माइक्रो सर्विस, शार्डिंग, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, ये सब बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कस्टमर्स ही नहीं है, 10 कस्टमर्स हैं मेरे, तो मैं क्या बात करूँगा, है ना। तो सबसे पहले मुझे रिक्वायरमेंट्स गैदर करने पड़ेंगे, क्लियर कट, है ना। तो चलो, मैंने रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे डाल दिया ना। दूसरा मुझे क्या करना पड़ेगा? ये रिक्वायरमेंट्स से मुझे यूज़ केसेस डिराइव करने पड़ेंगे। जनरली रिक्वायरमेंट्स एंड यूज़ केसेस आर लाइक कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। तो रिक्वायरमेंट्स जो भी लिखता है तुम्हारे प्रोजेक्ट में, कुछ प्रोजेक्ट्स में रोल्स रहते हैं, डेडिकेटेड रोल्स रहते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स में नहीं रहते हैं। टेक्निकल मेंबर को ही रिक्वायरमेंट्स और यूज़ केसेस लिखने पड़ते हैं। ठीक है, तो जब रिक्वायरमेंट्स लिखोगे तभी तुमको यूज़ केसेस भी लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तुम पूछोगे क्या होता है यूज़ केस? काफ़ी लोगों को पता है यूज़ केस क्या होता है, जिनको पता नहीं है मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, विद ऑल एग्जाम्पल्स। तो एक रिक्वायरमेंट का यूज़ केस बनता है। यू हैव टू ब्रेक दोज रिक्वायरमेंट्स इनटू यूज़ केसेस, डिफरेंट मल्टीपल यूज़ केसेस, राइट। अच्छा, तो हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं एक। ठीक है, सोचो हम लोग एक स्विगी या जोमेटो का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका रिक्वायरमेंट सोचो बहुत डिटेल्ड है रिक्वायरमेंट। तो लेट्स सी इफ वी कैन गैदर ऑल दोज रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, बाय ब्रेकिंग डाउन इनटू यूज केसेस। तो मैं सबसे पहले क्या बोलूँगा? सबसे पहला मेरा क्या यूज केस हो सकता है? अ कस्टमर ऑर्डरिंग फूड फ्रॉम ए रेस्टोरेंट। ठीक है, उप्स, ऐसा क्यों हो गया ये? ठीक है, अ कस्टमर ऑर्डरिंग फूड फ्रॉम अ रेस्टोरेंट। ठीक है, अगला क्या हो सकता है? ठीक है, ये मेरा मेन यूज केस हो सकता है। ठीक है, लेकिन ऑर्डर करने के पहले कस्टमर को क्या करना पड़ेगा? सर्चिंग फूड फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ अवेलेबल रेस्टोरेंट्स। ठीक है, ये थोड़ा सा उसके ऊपर ओवरलैप हो गया, नो इश्यूज। ठीक है, कस्टमर सर्चिंग फूड फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ अवेलेबल रेस्टोरेंट। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि कस्टमर सर्चिंग लिस्ट ऑफ रेस्टोरेंट्स। ठीक है, कस्टमर सर्चिंग अ लिस्ट ऑफ रेस्टोरेंट्स, अ लिस्ट ऑफ अवेलेबल रेस्टोरेंट्स, राइट। एक और चीज हो सकता है, अ कस्टमर searching for the type of food or searching for a food of a specific type। क्या टाइप्स हो सकते हैं? वेज और नॉन वेज। ठीक है, वेरी सिंपल। तो देखो, ये एक रिक्वायरमेंट
अगर मुझे डिटेल एक डॉक्यूमेंट मिला है तो मैं कैसे सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल तरीके से इसको यूज़ केसेस में ब्रेक कर रहा हूँ। देखो कितने सारे यूज़ केसेस ऑलरेडी हमारे बन गए, राइट? 4 यूज़ केसेस तो ऑलरेडी बन गए मेरे। अगेन आई एम टेलिंग यू, ये एक्सरसाइज में आई एम नॉट गोइंग टू ब्रेक इट डाउन इनटू 20 और 30 और 40 यूज़ केसेस, टिपिकली उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है? आई एम ओनली गोइंग टू ब्रेक इनटू सम यूज़ केसेस फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि कैसे ब्रेक किया जा सकता है। दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव। द ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट कंप्लीट द एंटायर डिज़ाइन, ठीक है? तो एक और यूज़ केस पॉसिबल है यहाँ पे। ऑर्डर जब कर दिया तो ऐसा भी हो सकता है कि द रेस्टोरेंट रिसीविंग ऑर्डर फ्रॉम द कस्टमर, है ना? रेस्टोरेंट को भी ऑर्डर रिसीव करना होगा, तभी तो वो प्रिपेयर करेगा फूड, राइट? तो उसके बाद में और भी काफ़ी सब यूज़ केसेस होंगे इसमें, मैं सभी को नहीं लिख रहा हूँ। द डिलीवरी पार्टनर इज इन्फॉर्म्ड अबाउट द ऑर्डर, ठीक है? हाँ, उसके पहले एक और चीज़ रहेगा, डिलीवरी पार्टनर को इन्फॉर्म करने के पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? A delivery partner is assigned from the vicinity of the restaurant, ठीक है? A delivery partner is assigned from the vicinity of the restaurant, right? उसके बाद में क्या होगा? The delivery partner is informed about the order, right? एक बार असाइन हो गया तो that itself means probably इसकी ज़रूरत नहीं है। डिलीवरी, द मोमेंट यू असाइन अ डिलीवरी पार्टनर, हाँ रहने दो, ये रहने दो, हम इसको भी देखेंगे कुछ कर सकते हैं क्या, ठीक है? अ कस्टमर सर्चिंग फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ अवेलेबल रेस्टोरेंट्स, फूड फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ अवेलेबल रेस्टोरेंट, अ कस्टमर सर्चिंग अ लिस्ट ऑफ अवेलेबल रेस्टोरेंट, ऐसा भी हो सकता है, राइट? इवेंचुअली वो सेलेक्ट करेगा। और यहाँ पे एक और भी चीज़ हो सकता है, सर्चिंग फॉर और मे बी सेलेक्टिंग अ फूड ऑफ स्पेसिफिक टाइप, राइट, विच कैन बी वेज और नॉन वेज, तो सेलेक्ट करेगा वहाँ से। कस्टमर ऑर्डरिंग फूड फ्रॉम अ रेस्टोरेंट, इवेंचुअली वो ऑर्डर कर देगा, राइट? फिर रेस्टोरेंट विल रिसीव द ऑर्डर फ्रॉम द कस्टमर, अ डिलीवरी पार्टनर इज असाइंड फ्रॉम द विसिनिटी ऑफ द रेस्टोरेंट and then the delivery partner is informed about the order, right? तो ये बहुत ही हाई लेवल यूज़ केसेस है। आई नो इससे काफ़ी ज़्यादा यूज़ केस निकल के आएंगे, लेकिन मैं वो सब यहाँ पे मेंशन नहीं करने वाला हूँ, ठीक है? आई डो नॉट वांट टू वेस्ट टाइम। नाउ इमेजिन इतने सारे यूज़ केसेस आ गए हमारे, उसके बाद क्या? उसके बाद क्या होगा? आई वॉन्ट टू एक्सट्रैक्ट कीवर्ड्स और एंटिटीज फ्रॉम दीज यूज़ केसेस, ठीक है? आई वुड कॉल इट एंटिटीज मोर देन कीवर्ड्स। कीवर्ड्स तो तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। टेक्निकल टर्म में मैं क्या बोलूँगा? एंटिटीज। आई वुड आइडेंटिफाई द एंटिटीज फ्रॉम दीज लिस्ट ऑफ यूज़ केस, दिस लिस्ट ऑफ यूज़ केसेस, ठीक है? क्या हो सकता है? ठीक है, उसके पहले मैं एक बॉक्स बना देता हूँ जस्ट टू मेक श्योर यू अंडरस्टैंड इट वेल। तो ये इतना बड़ा क्यों हो गया? मीडियम मैं बोल देता हूँ इसको, और आई विल से, और लार्ज, ठीक है, लार्ज इज गुड इनफ। तो आई विल से कीवर्ड्स और एंटिटीज, ठीक है? तो ये क्या होने चाहिए? तुम पूछोगे कैसे निकालेंगे? उसका एक थंब रूल है, सिंपल थंब रूल है, ठीक है? कैसे निकाल सकते हैं? मैं बोलूँगा नाउन्स, ठीक है, और फिर मैं बोलता हूँ वर्ब्स। सिंपल इंग्लिश है, ठीक है? एंड नाउन्स और वर्ब्स किसी को भी आता रहेगा, ठीक है? तुमको चाहे इंग्लिश ना आता हो, लेकिन नाउन्स एंड वर्ब्स इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है? कोई परेशानी नहीं है। मैं इसको एक स्पेसिफिक कलर देता हूँ, यहाँ पे येलो देता हूँ, ठीक है? और इसको मैं ब्लू दे देता हूँ, ठीक है? तो नाउन्स क्या होते हैं? लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई नाउन हियर। कस्टमर कुड बी अ नाउन, है ना? फूड कुड बी अ नाउन,
Available restaurants could be a noun, right? Customer searching from a list of available restaurant, right? यहाँ पे भी same noun है, right? Selecting food of specific type, vegetarian, non-vegetarian, ये भी noun होगा, right? Ordering food from a restaurant, ठीक है? Restaurant receiving order from the customer, right? Restaurant is a noun, right? Delivery partner is a noun, right? From the vicinity of the restaurant, vicinity यानी location के लिए मैंने ये use किया है word, right? Vicinity is a noun, है ना? Order is a noun, by the way. तो ऐसे सारे nouns हमने identify किए. फिर verbs क्या होते हैं? Verbs is nothing but something that describes actions, right? Some kind of an action. What is that action? Searching is an action, right? यहाँ पे भी searching is an action. Selecting is an action. Ordering is an action. Receiving is an action, है ना? Assignment probably is an action, maybe, or maybe getting assigned, I would say, is getting assigned, ठीक है? I just want to make it look like verb यहाँ पे. Getting assigned is a verb, right? A delivery partner is informed about the order, है ना? Informed is a verb. तो ये सारे चीज़ें सेलेक्ट करनी होंगी, ठीक है? तो मैं अभी क्या करता हूँ, फास्ट फॉरवर्ड में ये सब को मार्क कर देता हूँ, ठीक है? ठीक है, तो मेरा असाइनमेंट हो गया यहाँ पे. तो देखो कितने इजीली मैंने यहाँ पे नाउन्स और वर्ब आइडेंटिफाई कर लिए हैं, ठीक है? तो अगर देखोगे तो यहाँ पे कस्टमर सर्चिंग फॉर अ फूड, तो सर्चिंग इज़ अ वर्ब, फूड इज़ अ नाउन, अवेलेबल रेस्टोरेंट्स इज़ अ नाउन, ठीक है? कस्टमर सर्चिंग अ लिस्ट ऑफ रेस्टोरेंट्स, ठीक है? तो ये इसमें रेस्टोरेंट्स इज़ अ नाउन, राइट? तो ये नाउन वर्ब नाउन नाउन नाउन, राइट? नाउन वर्ब नाउन नाउन, है ना? तो सर्चिंग, ऑर्डरिंग, रिसीविंग, असाइंड, इन्फॉर्म्ड, ये सारे तुम्हारे क्या हो गए? वर्ब्स हो गए, राइट? विसिनिटी क्या हुआ? ये भी नाउन हुआ, क्योंकि ये विसिनिटी रिप्रेजेंट्स द लोकेशन ऑफ द रेस्टोरेंट, राइट? नाउ कितने आसानी से हमने कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई किए, देखो, है ना? तो इट इज़ वेरी इजी, आई एम टेलिंग यू, इट्स वेरी इजी टू आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स. नाउ दीज आर द कीवर्ड्स दैट आर गोइंग टू हेल्प यू फीड इनटू द सिस्टम डिज़ाइन, ठीक है? सिस्टम डिज़ाइन का जो इनपुट होगा वो यही कीवर्ड्स के साथ खेलोगे तुम, सीरियसली बोल रहा हूँ, ठीक है? एंड दीज आर डोमेन रिलेटेड वर्ड्स, ठीक है? अभी हम लोग और टेक्निकल स्टफ में नहीं गए, हम लोग धीरे धीरे जाएंगे, ठीक है? बहुत धीरे धीरे जाएंगे, ठीक है? चलो, तो अगला क्या, ये तो हो गया हमारा, नाउन्स एंड वर्ब्स आइडेंटिफाई हो गए. अगला क्या करना पड़ेगा, हमको अटैच करना पड़ेगा रिलेशनशिप विद एंटिटीज. नाउ क्या होता है रिलेशनशिप विद एंटिटीज? यहाँ पे कितने सारे एंटिटीज हमने आइडेंटिफाई किए हैं? कस्टमर, अवेलेबल रेस्टोरेंट्स, राइट? तो कस्टमर और फूड, कस्टमर और फूड का क्या रिलेशनशिप हो सकता है? जस्ट इमेजिन करो, ठीक है? कस्टमर कैन ऑर्डर फूड, राइट? बट हु ओन्स द फूड? रेस्टोरेंट ओन्स द फूड. तो रेस्टोरेंट के बगैर कस्टमर फूड ऑर्डर कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, राइट? तो दैट लिंक विल बी ब्रोकन इफ द कस्टमर, if the restaurant is not there, then there is no question of ordering the food. So who owns the food? The restaurant is the entity that owns the food, right? तो रेस्टोरेंट के अंदर फूड आएगा, है ना? तो one restaurant can have multiple food items, right? Multiple food dishes. तो उसमें से कस्टमर विल ऑर्डर सम ऑफ द फूड आइटम्स, राइट? तो कस्टमर का और फूड का इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है. वो रिलेशनशिप कैसा होगा? वन कस्टमर कैन ऑर्डर मल्टीपल फूड आइटम्स, वन टू मैनी, ठीक है? मैं यहां पे लिखने वाला हूं, वन टू मैनी, वन टू मैनी, ठीक है? एक तो वन टू वन रिलेशनशिप हो सकता है हमारा, तो यहां पे मैं बोल देता हूं वन टू वन. एक तो वन टू वन हो सकता है, दूसरा वन टू मैनी हो सकता है, तीसरा हो सकता है मैनी टू मैनी, है ना? तो ये मेरा क्या है? ये है रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप्स, ठीक है?
इसको मैं अच्छी तरह से कुछ कुछ अलग कलर दे देता हूँ ताकि यू कैन आइडेंटिफाई, ऑरेंज कलर दे देता हूँ, ठीक है। तो रिलेशनशिप्स, नाउ बात आती है रिलेशनशिप की। तो हम लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये इतने सारे एंटिटीज़ में से हर एक यूज़ केस का कैसा रिलेशनशिप बनता है। तो इससे अंदाज़ा होगा कि एक कस्टमर कितना फूड आइटम ऑर्डर कर सकता है। इससे तुम हाई लेवल पे ये एंटिटीज़ को तुम डिज़ाइन कर सकते हो। अरे हाँ, मेरे पास एक कस्टमर है तो एक कस्टमर का कितना फूड आइटम्स हो सकता है, राइट। तो डेटाबेस शायद हो सकता है, राइट। अगेन आई एम नॉट इवन गेटिंग देयर, बट इट इज समथिंग लाइक समवेयर गोइंग इनटू दैट टेक्निकल एरिया, राइट, है ना। सर्चिंग फूड, नाउ सर्चिंग कुड बी एन एक्शन। तो सर्च का हम लोग एपीआई शायद बना सकते हैं, राइट। एक एपीआई, जनरली एपीआई किस पे बनाते हैं हम लोग, एक्शंस पे बनाते हैं। तो ऐसा बोला जा सकता है कि हम लोग सर्चिंग पे एक एपीआई बना सकते हैं, ऑर्डरिंग पे एक एपीआई बन सकता है, रेस्टोरेंट रिसीविंग एन ऑर्डर, ठीक है। रिसीविंग मतलब क्या कि इसने जब ऑर्डर किया तो वो ऑर्डर इसको रिसीव हुआ, शायद उसके लिए एक एपीआई कुछ या नोटिफिकेशन सिस्टम बन सकता है, राइट। देयर कुड बी सम काइंड ऑफ अ नोटिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। कैन यू ड्रॉ रिलेशन नाउ विद द सिस्टम्स दैट जनरली पीपल टॉक अबाउट, है ना। डिलीवरी पार्टनर इज गेटिंग असाइंड, ठीक है, मैं गेटिंग नहीं यूज करूंगा बाय द वे, ठीक है, चलो रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। असाइंड इटसेल्फ इज अ वर्ब बाय द वे। तो तुम्हारा क्या है कि वन टू मैनी रिलेशनशिप और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप या वन टू वन रिलेशनशिप ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एक कस्टमर ने कितना फूड ऑर्डर किया, राइट। मल्टीपल फूड हो सकता है, एक टाइम पे एक ही रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर सकता है, राइट। वन रेस्टोरेंट रिसीविंग ऑर्डर फ्रॉम अ कस्टमर, लेकिन एक रेस्टोरेंट कैन रिसीव मोर देन वन ऑर्डर्स फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर्स, राइट, एट अ टाइम, ठीक है। ये तो एक सिंगल यूज केस हो गया। बट इमेजिन आई एम अ रेस्टोरेंट, तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं तो मल्टीपल ऑर्डर्स रिसीव कर रहा हूं फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर्स, तो ये यूज केस थोड़ा सा मॉडिफाई होगा मेरा, है ना। तो सी हाउ ब्यूटिफुली यू आर एबल टू इमेजिन इन टर्म्स ऑफ सिस्टम, एंटायर सिस्टम, राइट। ये पूरा जितना एंटिटी हमने आइडेंटिफाई किया है इसका पूरा खेल है। आई एम टेलिंग यू, इट इज जस्ट लाइक यू आर प्लेइंग विद ऑल ऑफ दीज एंटिटीज। You're trying to build different things using these building blocks, ठीक है। These actually form your building blocks, right? अच्छा, इसके बाद पूछोगे तुम क्या नेक्स्ट स्टेप्स, क्या नेक्स्ट स्टेप हमको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई एक्टर्स। देखो, आइडेंटिफाई एक्टर्स, ह्यूमन एंड सिस्टम एक्टर्स, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग बोलते हैं यूजर, या मैं बोलता हूँ एक्टर, एक्टर नहीं है इसमें, यूज़र, ठीक है, यूज़र। तो सोचो मेरे पास एक यूज़र है यहाँ पे, तो मेरे पास ऑलरेडी ए सेट ऑफ कीवर्ड्स है, यहाँ पे कस्टमर है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इसको बोलता हूँ कस्टमर, ठीक है। ये मेरा एक कस्टमर हो गया, तो मैं एक टाइम पे एक ही यूज़ केस को कैटर कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा एक कस्टमर हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, एक और कुछ बोलता हूँ, ये मेरा है सिस्टम, ठीक है। मैंने बहुत ही हाई लेवल पे इसको इमेजिन किया है, आई हैव एब्स्ट्रैक्टेड एवरीथिंग, ठीक है। मैं बोलता हूँ एक सिस्टम है, कोई तो भी सिस्टम है, ठीक है। और मैं बोलता हूँ डिलीवरी पार्टनर, यहाँ पे डिलीवरी पार्टनर इज ऑल्सो अनदर नाउन, ठीक है। तो डिलीवरी पार्टनर, राइट। अच्छा, अभी इसके बाद क्या हो सकता है, एक और चीज़ हो सकता है रेस्टोरेंट। सो जितने भी नाउन्स है जो कि हाई लेवल नाउन्स है, अगेन सारे के सारे नहीं चाहिए हमको, रेस्टोरेंट जो कि एक्टर्स बोल के कैटेगराइज हो सकते हैं। रेस्टोरेंट की मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है यहाँ पे, RANT, ठीक है। एट अ टाइम एक ही रेस्टोरेंट पे मैं अभी फोकस कर रहा हूँ। तो कस्टमर एक हो गया, सिस्टम एक हो गया, रेस्टोरेंट एक हो गया, और क्या
यहाँ पे विसिनिटी हमने बोला, विसिनिटी का तो यूज़र नहीं हो सकता, तो हमने बोला विसिनिटी का तो यूज़र नहीं हो सकता, तो एनी बडी हु कैन ट्रिगर सम एक्शन, ठीक है। आई एम लुकिंग फॉर एंटिटीज और आई एम लुकिंग फॉर नाउन्स हु कैन परफॉर्म सम काइंड ऑफ एन एक्शन, हु कैन परफॉर्म सम काइंड ऑफ एन एक्शन, ठीक है, दैट विल बी बेटर। तो कस्टमर सर्चिंग यानी ये बंदा एक्टर है, ठीक है। रेस्टोरेंट रिसीविंग यानी ये बंदा एक्टर है, ठीक है। डिलीवरी पार्टनर इज गेटिंग असाइंड बाय समबडी, हु इज दैट समबडी, प्रॉबेबली सम सिस्टम, ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे सिस्टम बनाया है। डिलीवरी पार्टनर इज इन्फॉर्म्ड अबाउट एन ऑर्डर, इन्फॉर्म्ड बाय होम, प्रॉबेबली सम सिस्टम, ठीक है। हमको पता नहीं है अभी सिस्टम क्या है, इस सिस्टम को ब्रेक डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम लोग सिर्फ हाई लेवल डिज़ाइन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें पूरा डीप डाइव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया, आई थिंक वी आर गुड ऑलरेडी। तो हमारे पास 4 एक्टर्स आ गए। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला है, आइडेंटिफाई एक्टर्स, जहाँ पे शायद ह्यूमंस हो सकते हैं और सिस्टम एक्टर्स हो सकते हैं। तो मैंने सिर्फ एक ही सिस्टम एक्टर यहाँ पे लिया है। इन रियल लाइफ देयर बी टू मैनी सिस्टम एक्टर्स, ठीक है, वो बाद की बात है। सबसे पहले तो हमको एक ही सिस्टम कंसिडर करना पड़ेगा। इमेजिन दिस इज अ मोनोलिथिक सिस्टम, ठीक है, ये टर्म काफ़ी बार यूज़ होता है, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। अभी हम लोग माइक्रो सर्विसेज के बारे में सोच भी नहीं रहे, ठीक है, हम लोग सिर्फ मोनोलिथ के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये एक सिस्टम हो गया, ये सिस्टम मेरा हैंडल करेगा। तो सोचो एक यूज़ केस लेते हैं इसमें से, सिर्फ शायद एक यूज़ केस जो ऑर्डर करने वाला है, या कुछ फ्यू यूज़ केसेस लेते हैं, ठीक है, जो रियलाइजेबल हो। तो ऑर्डरिंग वाला लेते हैं। तो कस्टमर ने ऑर्डर किया, ठीक है, ये मुझे वाइट वाला चाहिए, ठीक है। तो कस्टमर ने ऑर्डर किया, तो ऑर्डरिंग यहाँ पे वर्ब हो गया, है ना, इसको मैं बोल देता हूँ लार्ज, ठीक है। तो ऑर्डरिंग को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ब्लू से, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ये कस्टमर इज ऑर्डरिंग समथिंग, ठीक है। सिस्टम इज गोइंग टू बी द वन विच इज गोइंग टू कम्युनिकेट टू द रेस्टोरेंट, ठीक है, और वो कुछ तो भी लेके आएगा यहाँ से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक्शन असाइन नहीं करते, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू असाइन एनी एक्शन, आई डू नॉट प्रोबेबली नो व्हाट एक्शन इट इज गोइंग टू बी, ठीक है। तो कुछ तो भी कम्युनिकेशन हो रहा है यहाँ से, सिस्टम से और प्रॉबेबली रेस्टोरेंट से। तो व्हेन द कस्टमर इज ऑर्डरिंग फ्रॉम द रेस्टोरेंट, it is going into the system and it is trying to do something, and this system is trying to do something by communicating with the restaurant, and this is happening something like back and forth, क्योंकि रेस्टोरेंट का जो मेनू है वो that is visible to this guy which is nothing but the system, right, है ना। तो रेस्टोरेंट का जो चीज़ है, तो यहाँ पे बैक एंड फोर्थ कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, there's some communication happening, okay, that is all black box to us now। उसके बाद क्या हो रहा है कि ये सिस्टम इज एक्चुअली इन्फॉर्मिंग समबडी, हु इज दैट गाय, डिलीवरी पार्टनर, है ना। तो सोचो एक ऑर्डरिंग में सिस्टम इज इन्फॉर्मिंग समबडी। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखो रिक्वायरमेंट लिखा था, रेस्टोरेंट इज रिसीविंग एन ऑर्डर फ्रॉम द कस्टमर, ठीक है, प्रॉबेबली द रेस्टोरेंट इज रिसीविंग एन ऑर्डर फ्रॉम द कस्टमर। रिसीविंग की स्पेलिंग गलत लिख दी है मैंने शायद, रिसीविंग द ऑर्डर फ्रॉम द कस्टमर, राइट, एंड देन रेस्टोरेंट इज एक्चुअली डिलीवरिंग, हमने वो नहीं लिखा यहाँ पे। तो ऐसा भी होगा कि रेस्टोरेंट इज डिलीवरिंग द ऑर्डर, डिलीवरिंग यानी पिकअप, यानी क्या बोलेंगे, रेस्टोरेंट इज कीपिंग द ऑर्डर रेडी, ठीक है, रेस्टोरेंट के साइड से ऑर्डर इज नाउ रेडी। तो रेस्टोरेंट क्या बोलेगा, रेडी। जैसे ही रेस्टोरेंट रेडी बोलेगा, या उसके पहले भी जैसे ही रिसीव होगा, तो सिस्टम इज एक्चुअली इन्फॉर्मिंग द डिलीवरी पार्टनर, राइट। तो हमने यहाँ पे लिखा था डिलीवरी पार्टनर इज इन्फॉर्म्ड अबाउट द ऑर्डर, राइट। तो ये ऐसा हो रहा है कि डिलीवरी पार्टनर इज इन्फॉर्म्ड अबाउट द ऑर्डर, राइट। सो सी दिस इज अगेन अ वेरी हाई लेवल डायग्राम, ठीक है। हमने यहाँ पे कम्युनिकेशन की बात नहीं की, प्रोटोकॉल के बारे में बात नहीं की, व्हाट टाइप ऑफ अ सिस्टम आर वी गोइंग टू इम्प्लीमेंट हेयर की कुछ नहीं बात किया।
everything is kind of black box to us or maybe everything is abstracted in one system. तो ये एक सिस्टम यूज़र हमारे लिए काफ़ी है टू स्टार्ट विथ, ठीक है। तो देखो कहाँ से हमने कीवर्ड से खोज के उससे नाउन्स और वर्ब्स निकाल के उसका रिलेशनशिप अटैच करके हमने एक सिस्टम का एक्टर्स खोज के कस्टमर मतलब जो ह्यूमन रियल एक्टर्स है उनको खोज के हमने देखो कहाँ तक पहुँच गए हम लोग, है ना। अभी ये करने के बाद में तुमको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू अप्लाई आइटरेशंस 1 2 3। आइटरेशंस मतलब क्या, तुमको क्या करना पड़ेगा कि ये एक कस्टमर कितना ऑर्डर कर सकता है, ऐसे कितने सारे कस्टमर हो सकते हैं, ये सिस्टम को कितना लोड जाएगा, वो सब तुमको आइटरेटिवली देखना पड़ेगा। तो ये कम्युनिकेशन बैक एंड फोर्थ हो रहा है या नहीं हो रहा। Iteratively you will have to go back to your use cases, you will have to refine your use cases. There are chances that you will come up with more use cases, ठीक है। 1 2 3 ऐसे मल्टीपल आइटरेशंस पॉसिबल है। एक बार तुम्हारा फाइनल हो गया तभी तुम एक डिज़ाइन ब्लूप्रिंट रेडी कर सकते हो। तुम बोल सकते हो अरे हाँ अभी मैं दिस इंफॉर्मेशन आई कैन फीड इट टू सिस्टम डिज़ाइन, ठीक है। I'm not even talking about technical stuff here. Am I even talking about using microservice architecture, monolithic architecture? Am I even talking about using MongoDB or MySQL based database? Am I talking about authentication here? शायद authentication भी हो सकता है, by the way, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। तो authentication भी एक use case हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें तुमको customer perspective से पहले लिखने होंगे कि कस्टमर कैन ऑर्डर द फूड ओनली व्हेन द कस्टमर इज ऑथेंटिकेटेड। ये कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से है, राइट। तो वो भी तुमको यहाँ पे रफली ड्रॉ करना पड़ेगा और वो ऑथेंटिकेशन भी एक ही सिस्टम हैंडल करेगा फिलहाल टू स्टार्ट विथ, ठीक है। स्लोली जब तुम्हारा सिस्टम विल स्टार्ट हैंडलिंग ओवरवेलमिंग नंबर ऑफ कम्युनिकेशन कॉल्स, तब तुम इसको सिस्टम में फोकस करोगे, ठीक है। समझ रहे हो। तो ये होता है सिस्टम डिज़ाइन, मतलब बाकी सारे चीज़ों पे निर्भर करता है सिस्टम डिज़ाइन। तो अनलेस एंड अनटिल दीज गाइज आर देयर, सिस्टम डिज़ाइन इज नथिंग। ये सिस्टम तुम्हारा रिक्वेस्ट लेने के लायक ही नहीं है ना। ठीक है, तो तुम पूछोगे लास्ट में मुझे क्या करना है, बिफोर इवन आई फीड इट टू सिस्टम डिज़ाइन। लास्ट में तुमको क्या करना पड़ेगा, हाउ मेनी यूजर्स आर प्रेजेंट। तो क्वांटिफाई करना पड़ेगा तुमको एंटिटीज। क्वांटिफिकेशन मतलब क्या, ये तो एक कस्टमर का यूज केस हो गया, राइट। लेकिन स्विगी और जोमेटो ऐप का देख लो, एक टाइम पे कितने कस्टमर्स तुम्हारे ऑर्डर कर सकते हैं, राइट। हाउ मेनी, यू हैव टू आस्क दीज क्वेश्चंस, है ना। सी हाउ इंपॉर्टेंट इट इज, हाउ मैनी। क्वांटिफाई करना पड़ेगा, यू हैव टू क्वांटिफाई द एंटिटीज, है ना। I will probably say this, ठीक है। This is very important. How many customers will be there? How many restaurants? Because you are actually building a system, total system. एक रेस्टोरेंट के लिए तुम नहीं बना रहे हो ऐप। स्विगी जोमेटो एक रेस्टोरेंट के लिए नहीं है, मल्टीपल रेस्टोरेंट्स के लिए है ना। How many restaurants are possible? How many delivery partners are possible? है ना। तो ये सारी चीजें तुमको डिफाइन करनी पड़ेगी। 1 to many में कितना, मैनी टू मैनी में कितना होगा। मैनी मतलब कितना, है ना। सम लेवल, मेरे कितने कस्टमर्स हो सकते हैं, ठीक है। एस्टिमेटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स, 100 कस्टमर्स होंगे। पर मिनट में या पर आवर में मेरे कितने कस्टमर्स होते हैं, एक एस्टिमेट देना पड़ेगा। अनलेस एंड अनटिल यू एस्टिमेट यू कैन नॉट डिजाइन अ सिस्टम, ठीक है। एक रफ एस्टिमेशन होना चाहिए, एक अंदाजा से मेरा एक घंटे में शायद मैं स्केल के लिए अकाउंट करूंगा। बाय द वे, यू एक्चुअली डिजाइन फॉर स्केलिंग, ठीक है। इवेंचुअली यू विल हैव टू अकाउंट फॉर स्केलिंग, बट जनरली सोचो मेरा आज बोल रहा है कोई कि 100 यूजर पर आवर पॉसिबल है या 100 कस्टमर पर आवर ऑर्डर दे सकता है, तो यू विल हैव टू मेक श्योर कि दैट इज 1000, मे बी 10 टाइम्स यू विल हैव टू डिजाइन फॉर इट। जैसे 1000 कस्टमर्स को तुम एक आवर में हैंडल करने के लिए डिजाइन करोगे, बिकॉज दैट इज हाउ इट इज, क्योंकि इट विल ग्रो विद इन नो टाइम, योर कस्टमर बेस विल ग्रो विद इन नो टाइम। लेकिन 1000 से ऊपर नहीं करना। मैं ये नहीं बोलूंगा कि हाँ तुमको 100 का रिक्वायरमेंट दिया है
तुम बोल रहे हो 10,000 कस्टमर या मे बी 1 लाख कस्टमर के लिए मैं पहले ही डिज़ाइन कर दूंगा, नहीं, ऐसा नहीं चलता. यू विल एक्चुअली हैव टू बेयर अ लॉट ऑफ कॉस्ट टू डिज़ाइन द सिस्टम, है ना. तो दिस इज हाउ यू अप्रोच टू सिस्टम डिज़ाइन. ठीक है. इन कंक्लूजन देखो, हमने एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज किया है यहाँ पे. रिक्वायरमेंट्स से हमने लिया है, यूज केस डिफाइन किया है, हर एक यूज केस से हमने नाउन्स एंड वर्ब्स निकाले, सिंपल इंग्लिश के नाउन्स एंड वर्ब्स निकाले. वो निकालने के बाद हमने रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश किए हैं, 1 to 1, 1 to many, many to many, है ना. उसके बाद में क्या किया है हमने, एक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं हमने, राइट. वो एक्टर्स को हमने क्वांटिफाई करने की कोशिश की है, राइट. एक एस्टिमेट बनाने की कोशिश की है. ये सारे चीज़ें जब तुम कर दोगे तो ये एक सिस्टम के अंदर फीड होगा, राइट. इसके बाद में तुम डिसाइड कर सकते हो कि ये सिस्टम को मैं कैसे ब्रेक करूंगा, है ना. सी हाउ ब्यूटिफुल इट इज, राइट. सिस्टम डिजाइन इज वेरी ब्यूटिफुल. आई एम श्योर यू विल अप्रिशिएट सिस्टम डिजाइन. आई एम श्योर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा होगा. आई एम श्योर दिस हैज़ बीन एन इंफॉर्मेटिव वीडियो फॉर यू. I hope to bring in more such informative videos for you. And until I bring up my next video, take care. Bye.